गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा को समझा और हमने ये जाना कि क्यों समावेशी शिक्षा आवश्यक है हमारे पाठ्यक्रम के लिए या हमारी शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर जब सामान्य बालक अलग विद्यालयों में और विशेष बालक अलग विद्यालयों में पढ़ रहे थे तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पहले भी एकीकृत शिक्षा व्यवस्था लाई गई थी जिसमें कि विशेष और सामान्य बालकों दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ाया जा रहा था। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी। अब हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे कि हमने उसमें मुख्य क्या जाना था। पिछले वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझा और बालकों के प्रकार और शिक्षा के प्रकार को जाना, जिसके आधार पे हमारी समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो है वो क्लियर हुई थी। देखिए, समावेशी शिक्षा में मुख्य रूप से तो इसको लागू किया गया था विकलांग या ऐसे बालकों, अक्षम बालकों के लिए जो अपनी कार्यों को करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन बाद में इसमें समानता के आधार पे या शिक्षा में अवसरों की समानता के आधार पे और सबको समान रूप से शिक्षा देने की बात, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया कि सब शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है या सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया और दिव्यांग बालकों को 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, दिव्यांग बालकों के लिए ये सीमा 18 वर्ष तक है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी टीचर्स रिलेटेड एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, संक्षेप में इसको दोहराते हैं। समावेशी शिक्षा में 2 प्रकार के बालकों को शामिल किया जाता है, सामान्य बालक और विशेष या अपवादी बालक। जी हाँ, इन स्पेशल चाइल्ड को हम अपवादी बालक भी कहते हैं क्योंकि ये सामान्य बालकों से अलग होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कितनी प्रकार की शिक्षा है। सबसे पहले जो शुरुआत में शिक्षा दी जाती थी वो सामान्य शिक्षा थी। पुराने समय में स्पेशल चाइल्ड या विकलांग या अक्षम बालकों की शिक्षा के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता था, सिर्फ सामान्य बालकों को ही शिक्षा दी जाती थी। वैसे बालक जो सामान्य गति से आराम से सीख सकते थे उन्हीं को विद्यालयों में प्रवेश मिलता था। विकलांग और अक्षम बालकों को प्रवेश नहीं मिलता था। ऐसे बालकों को समाज से दूर रखा जाता था और बहुत सी स्थितियों में तो ऐसे बालकों को मार भी दिया जाता था। इसके बाद कुछ समय पश्चात ये बात आई कि चलो जो विकलांग और अक्षम बालक हैं इनके लिए अलग से एक विद्यालय की व्यवस्था की जाए, मतलब कि ऐसे बालकों के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था की गई, अलग से शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो जो भी अक्षम और विकलांग बालक होते थे उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई। जैसे जैसे समय बीता और आधुनिक समय आया तो लोग समाज में समानता की बात उठी, शिक्षा के अधिकारों की बात उठी। तो इसके बाद ये हुआ कि क्यों ना सभी बालकों को एक साथ एक ही व्यवस्था में शिक्षा दी जाए। देखिए स्टूडेंट्स, जो आधुनिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। इसमें क्या है कि हमें अपनी प्रणाली को बच्चों के हिसाब से बनाना है, ना कि हमें बच्चों को हम अपने शिक्षा प्रणाली के अनुसार ढालना है। लेकिन जो एकीकृत शिक्षा व्यवस्था आई उसमें क्या हुआ कि उसमें जो पहले से शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी उसी में छात्रों को या विकलांग और अक्षम बालकों को ढालने का प्रयास किया गया। इस शिक्षा व्यवस्था में सामान्य और विशेष बालकों को पहले से ही चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में ही सामान्य बालकों के साथ ही विशेष बालकों को भी शामिल कर दिया गया, लेकिन उनके लिए कोई भी विशेष प्रकार की सुविधा या ऐसी सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि वो अच्छे प्रकार से
सीख सकें। इससे उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उनके सीखने की प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं हो पा रही थी, या हम कह सकते हैं कि वो सही प्रकार से शिक्षित नहीं हो पा रहे थे। इन्हीं दिक्कतों के कारण फिर आधुनिक समय में और थोड़े समय के बाद एक नई शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा को लाया गया, जिसमें सभी छात्रों को एक ही विद्यालय में, एक ही वातावरण में उचित शिक्षण व्यवस्थाओं के साथ शिक्षित करने की बात कही गई। इसमें उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया जो कि एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में आ रही थी। यही कारण है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पढ़ते हैं। इनको मैंने पॉइंट्स में यहाँ लिख रखा है, अगर आप चाहें तो इनको अपने नोट्स में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस कारण से मैंने इनको पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारे संविधान द्वारा सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है उसकी पूर्ति की जा सके, यानी कि अक्षम, विकलांग बालकों के साथ साथ सामान्य बालकों या सभी बालकों, या हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को, जिसको कि हम ह्यूमन बीइंग से संबोधित कर सकते हैं, सभी को शिक्षा प्राप्त हो। दूसरा इसका उद्देश्य है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन। आप सभी ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षा में अवसरों की समानता को पढ़ा है, जिसके तहत आपने आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 जैसे प्रावधानों के बारे में भी जाना है। तो जो हमारे संविधान द्वारा यह व्यवस्था दी गई है हमारी जनता को कि सभी को शिक्षा में समान अवसरों की प्राप्ति हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। थर्ड पॉइंट है डेवलप द चैरिटी ऑफ डिसेबल चाइल्ड। दिव्यांग बालकों की क्षमता का विकास करना। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये समावेशी शिक्षा है ये शुरू तो विशेष रूप से दिव्यांग बालकों के लिए ही या विकलांग बालकों के लिए, जिन्हें कि अब दिव्यांग नाम से हम जानते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, के लिए ही किया गया था। लेकिन बाद में समानता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ये लागू किया गया कि क्यों ना एक ही शिक्षा व्यवस्था में सभी को शामिल किया जाए। तो इस शिक्षा व्यवस्था का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि दिव्यांग बालकों को उनकी योग्यता के अनुरूप विशेष रूप से प्रशिक्षित करके उनमें इस प्रकार की स्किल डेवलप करना, या इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड डिफरेंट स्किल्स। विभिन्न कौशलों का विकास करना। अभी जैसा मैंने बताया आपको कि इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिव्यांग बालकों की क्षमता का विकास करना। इसके साथ ही इस शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि सभी प्रकार के बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास करना। मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा किसी की ड्राइंग अच्छी है तो हम उस स्किल को डेवलप करें। कोई बच्चा खेलने में अच्छा है तो उस स्किल को डेवलप किया जाए। कोई बच्चा किसी और स्किल में अच्छा है तो जिस बालक में जिस प्रकार की क्षमता है उसकी क्षमता के अनुरूप उसमें डिफरेंट स्किल्स को डेवलप किया जाए। अगर हम स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो ये सभी पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम दिव्यांग बालकों की क्षमता का विकास करेंगे या बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास होगा। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आएगी। वो
किसी भी काम को पूरे कॉन्फिडेंस से करेंगे और पहले से बेहतर तरीके से सीखेंगे। विशेष रूप से जो हमारे दिव्यांग बालक हैं, जो हमारे अक्षम बालक हैं, जो कि एक तरह से अपने अंदर एक कुंठा उनके अंदर रहती है कि हम तो कमज़ोर हैं, या हम औरों के बराबर नहीं हैं, या हम दूसरों से पिछड़े हैं, या हम हर काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भावना उनके अंदर से ख़त्म होगी और उनके अंदर अपनी खुद के प्रति रिस्पेक्ट की भावना डेवलप होगी, खुद के प्रति कॉन्फिडेंस की भावना डेवलप होगी। समावेशी शिक्षा का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य है फ्रॉम इनेबल टू एबल, असमर्थता से समर्थता की ओर विकसित करना। इस शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जो बालक असमर्थ हैं या जो बालक नहीं जानते हैं, उनको उनकी रुचि क्षमता के अनुसार इस प्रकार से शिक्षित करना या उनके स्किल्स को डेवलप करना कि वो इनेबल से एबल की ओर बढ़ें, असमर्थ से समर्थ की ओर बढ़ें। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर पहला पॉइंट है शिक्षा के मौलिक अधिकार के संकल्पना की पूर्ति करना। दूसरा पॉइंट है सेसेशन ऑफ ह्यूमिलेशन, मतलब कि दीनता का समापन। जो हमारे समाज के वंचित वर्ग हैं या जो अक्षम बालक हैं, उनके अंदर एक प्रकार की हीन भावना का विकास हो जाता है कि वे औरों से कमज़ोर हैं। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा के द्वारा या समावेशी शिक्षा द्वारा उनके अंदर इस प्रकार की स्किल्स और कॉन्फिडेंस का विकास किया जाता है कि उनके अंदर से इस प्रकार की भावना को हटाया जा सके या दीनता का समापन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, डेवलप्ड सेल्फ डिपेंडेंट इन डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, मतलब कि दिव्यांग बालकों या विशेष बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। समावेशी शिक्षा के द्वारा विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा छात्रों में उनकी रुचि, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुरूप इस प्रकार के स्किल्स डेवलप किए जाते हैं या इस प्रकार की उनको शिक्षा प्रदान की जाती है कि वो आने वाले समय में अपने जीवन में रोजगार प्राप्त करने योग्य बन सकें या इस किसी कार्य को करके अपना जीवन यापन करने के योग्य बन सकें। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है दिव्यांग बालकों में या वंचित बालकों में या समाज के कमज़ोर वर्ग में सेल्फ डिपेंडेंट की भावना का विकास करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मेक स्किल्ड मैन पावर फॉर द नेशन। जब सभी को शिक्षा प्राप्त होगी, जब हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज में या स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत होगा और जीवन में आगे बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में एक कुशल जनशक्ति का निर्माण होगा जो कि समाज के, राष्ट्र के योगदान में सहायक होगा। हम देखें तो स्टूडेंट ये सभी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दीनता की भावना का समापन करके उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जैसे स्किल्ड को डेवलप करके राष्ट्र के लिए एक अच्छे जनशक्ति का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, मेक अ नॉलेजेबल सोसाइटी। जब समाज में सभी शिक्षित होंगे, सभी विकसित होंगे, सभी आत्मनिर्भर होंगे, तो एक अच्छे समाज की, एक ज्ञानवान समाज का निर्माण होगा जिससे कि हमारा मानव जाति का, राष्ट्र का, समाज का विकास होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जब समाज के सभी वर्ग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो इससे क्या होगा, समाज में जो है असमानता की भावना को कम किया जा सकेगा। जब सभी को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार होगा, सभी अपने अपने मौलिक अधिकारों को जानेंगे, अपने मौलिक दायित्वों को जानेंगे, तो वो उसी के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। असमानता को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का प्रयास किया जाएगा और इससे क्या होगा कि सामाजिक एकता और सामाजिक संगठन और भी बेहतर होगा और भी सुदृढ़ होगा। अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, जब उन सबको हम एक दूसरे से रिलेटेड करके आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फुलफिल डेमोक्रेटिक रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि लोकतांत्रिक मान्यताओं की पूर्ति। हमारा लोकतंत्र की मूल मान्यताएं क्या हैं? समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता। तो जब हम सभी को समान रूप से शिक्षा देंगे, सभी समाज में विकसित होंगे, सभी एक समानता की भावना का समाज में विकास होगा, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होगी अपना कार्य करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, तो इससे क्या होगा कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और लोकतांत्रिक मान्यताओं की पूर्ति होगी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है हमारे संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए, टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अगर हम सब समाज में सभी को समान रूप से शिक्षित करेंगे, उनको उनके अधिकारों और कर्तव्यों से के प्रति उनको जागरूक करेंगे और सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त होगी, समान रूप से वो जीवन जीने योग्य बन सकेंगे, तो इससे हमारे संवैधानिक दायित्वों की भी पूर्ति होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, समय की कमी के कारण इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब नहीं किया सका है। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लेंगे और इन सभी पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये आपका टास्क है। नेक्स्ट जब हम इस इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास होगी तो उसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ तक का नोट सभी के कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए।